यीशु की लहू की जय, कलवरी यीशु की लहू की जय, करुणामय प्रभु की लहू की जय, कलवरी यीशु की लहू की जय, करुणामय प्रभु की लहू की जय, लहू की जय यीशु की लहू की, एक साथ मिलके लहू की जय यीशु की लहू की जय, कलवरी कलवरी यीशु के लहू की जय, करुणामय प्रभु की लहू की जय, कलवरी यीशु की लहू की जय, करुणामय प्रभु की लहू की जय, दुष्टों को भगाने वाले लहू की जय, सदा आनंद देने वाले लहू की जय, दुष्टों को भगाने वाले लहू की जय, सदा आनंद देने वाले लहू की जय, अधिकार देने वाले लहू की जय, अद्भुत काम करने वाले लहू की जय, अधिकार देने वाले लहू की जय, अद्भुत काम करने वाले लहू की जय, लहू की जय यीशु की लहू की जय, लहू की जय यीशु के लहू की जय, कलवरी यीशु की लहू की जय, करुणामय प्रभु की लहू की जय, कलवरी यीशु की लहू की जय, करुणामय प्रभु की लहू की जय, पापों को धोने वाले लहू की जय, परिशुद्ध करने वाले लहू की जय, पापों को धोने वाले लहू की जय, परिशुद्ध करने वाले लहू की जय, श्रापों को मिटाने वाले लहू की जय, समाधान करने वाले लहू की जय, श्रापों को मिटाने वाले लहू की जय, समाधान करने वाले लहू की जय, लहू की जय यीशु की लहू की जय, लहू की जय यीशु की लहू की जय, कलवरी यीशु की लहू की जय, करुणामय प्रभु की लहू की जय, कलवरी यीशु की लहू की जय, करुणामय प्रभु की लहू की जय, छुटकारा देने वाले लहू की जय, जयवंत करने वाले लहू की जय, छुटकारा देने वाले लहू की जय, जयवंत करने वाले लहू की जय, निर्बलता हटाने वाले लहू की जय, सामर्थी बनाने वाले लहू की जय, निर्बलता हटाने वाले लहू की जय, सामर्थ्य बनाने वाले लहू की जय, लहू की जय यीशु के लहू की जय, लहू की जय यीशु के लहू की जय, कलवरी यीशु की लहू की जय, करुणामय प्रभु की लहू की जय, कलवरी कलवरी यीशु की लहू की जय, करुणामय प्रभु की लहू की जय, वकालत करने वाले लहू की जय, प्रतिदिन संभालने वाले लहू की जय, वकालत करने वाले लहू की जय, प्रतिदिन संभालने वाले लहू की जय, धनी बनाने वाले लहू की जय, आनंद जीवन देने वाले लहू की जय, धनी बनाने वाले लहू की जय, आनंद जीवन देने वाले लहू की जय, लहू की जय यीशु की लहू की जय, लहू की जय यीशु के लहू की जय, कलवरी यीशु की लहू की जय,
करुणामय प्रभु की लहू की जय, कलवरी यीशु की लहू की जय, करुणामय प्रभु की लहू की जय, निर्मल यीशु की लहू की जय, कमियों को भरने वाले लहू की जय, निर्मल यीशु की लहू की जय, कमियों को भरने वाले लहू की जय, बहुमूल्य यीशु की लहू की जय, स्वर्ग ले जाने वाले लहू की जय, बहुमूल्य यीशु की लहू की जय, स्वर्ग ले जाने वाले लहू की जय, लहू की जय यीशु की लहू की जय, लहू की जय यीशु की लहू की जय, करुणामय यीशु की लहू की जय, करुणामय प्रभु की लहू की जय, कलवरी यीशु की लहू की जय, करुणामय प्रभु की लहू की जय, लहू की जय यीशु की लहू की जय, लहू लहू की जय, यीशु के लहू की जय, कलवरी यीशु की लहू की जय, करुणामय प्रभु की लहू की जय, कलवरी यीशु की लहू की जय, करुणामय प्रभु की लहू की जय, आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना, शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना, आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना, मिलके आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना, दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा से आराधना, दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा की आराधना, आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना, यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया, राजाओं का राजा, राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया,
प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया, यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया, चंगा करने वाला यीशु, हालेलुया, चंगा करने वाला यीशु, हालेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया, यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया, यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया, अद्भुत करने वाला यीशु, हालेलुया, अद्भुत करने वाला यीशु, हालेलुया, शांति देने वाला यीशु हालेलुया, हे शांति देने वाला यीशु हालेलुया, यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया, यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन मुक्ति का मार्ग, मुक्ति का है मार्ग यीशु, हालेलुया, मुक्ति का है मार्ग यीशु, हालेलुया, स्वर्ग का है द्वार यीशु हालेलुया, स्वर्ग का है द्वार यीशु हालेलुया, यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया, यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया, यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया, या की स्तुति करो, या की स्तुति करो, हे यहोवा के दासो स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो, या की स्तुति एक साथ मिलके, या की स्तुति करो, हे यहोवा के दासो स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो, वह बांझ के घर में लड़कों की आनंद करने, वह बांझ के घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है, वाली माता बनाता है, या की स्तुति करो एक साथ मिलके, या की स्तुति कर, हे यहोवा के दासो, हे यहोवा के दासो स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो, वह कंगाल को मिट्टी पर से, मुझे दरिद्र को भूरे पर से, वह कंगाल को मिट्टी पर से, मुझे दरिद्र को भूरे पर से उठा कर ऊंचा करता है, उठा कर ऊंचा करता है, या की स्तुति कर एक साथ मिलके, या की, हे यहोवा के दासो,
हे यहोवा के दासो स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। कितना मधुरतम प्रभु तेरे आंगन में वास करना, कितना मधुरतम है, कितना मधुरतम है प्रभु तेरे आंगन में वास करना, कितना मधुरतम है। सेनाओं के यहोवा तेरे निवास स्थान क्या ही प्रिय है, सेनाओं के यहोवा तेरे निवास स्थान क्या ही प्रिय है, कितना मधुरतम है प्रभु तेरे आंगन में वास करना, कितना मधुरतम है, कितना मधुरतम है प्रभु तेरे आंगन में वास करना, कितना मधुरतम है, आंगन में तेरे वास करना, निरंतर मैं चाहता रहूं, आंगन में तेरे वास करना, निरंतर मैं चाहता रहूं, स्तुति रूपी बलिदान ईश्वर को निरंतर चढ़ाता रहूं, स्तुति रूपी बलिदान ईश्वर को निरंतर चढ़ाता रहूं, कितना मधुरतम है प्रभु तेरे आंगन में वास करना, कितना मधुरतम है, कितना मधुरतम है प्रभु तेरे आंगन में वास करना, कितना मधुरतम है। परमेश्वर का मंदिर हूँ मैं और इसलिए आनंदित हूँ, परमेश्वर का मंदिर हूँ मैं और इसीलिए आनंदित हूँ, तन और मन से ईश्वर को निरंतर पुकारता रहूं, तन और मन से ईश्वर को निरंतर पुकारता रहूं, कितना मधुरतम है प्रभु तेरे आंगन में वास करना, कितना मधुरतम है, कितना मधुरतम है प्रभु तेरे आंगन में वास करना, कितना मधुरतम है। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, या तुझे करते हैं हम अपने जीवन भर में, या तुझे करते हैं हम अपने जीवन भर में, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, सुन कर तेरा नाम हम करते हैं प्रणाम, सुन कर तेरा नाम हम करते हैं प्रणाम, टूटे सारे बंधन
करुणा में वंदन, टूटे सारे बंधन, करुणा में वंदन, क्योंकि तू महान है, क्योंकि तू महान है। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। खून बहाया है, पापों को धोया है, खून बहाया है, पापों को धोया है। तू ही मेरा दाता, तू ही मेरा त्राता, तू ही मेरा दाता, तू ही मेरा दाता, तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही मेरा सब कुछ है। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। राह तो लंबी है, साथी तू ही है, राह तो लंबी है, साथी तू ही है। तू ही मेरा दीपक, तू ही मेरा रक्षक, तू ही मेरा दीपक, तू ही मेरा रक्षक, तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही मेरा सब कुछ है। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। याद तुझे करते हैं हम अपने जीवन भर में, याद तुझे करते हैं हम अपने जीवन भर में। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। आराधना आराधना हालेलुया यीशु को एक साथ आराधना आराधना हालेलुया। आपका आवाज भी सुनाई दे, हालेलुया। आराधना आराधना हालेलुया यीशु को आराधना, ओ आराधना आराधना हालेलुया यीशु को आराधना, राजाओं के राजा को आराधना, प्रभुओं के प्रभु को आराधना, राजाओं के राजा को आराधना, प्रभुओं के प्रभु को आराधना, आराधना मिलके आराधना, हालेलुया यीशु को आराधना है। आराधना आराधना हालेलुया यीशु को आराधना, चंगा करने वाले को आराधना, छुटकारा देने वाले को आराधना, ओह चंगा करने वाले को आराधना, छुटकारा देने वाले को आराधना, ओह आराधना आराधना, परम पिता को आराधना, ओह ईश्वरों के ईश्वर को आराधना, परम पिता को आराधना, आराधना आराधना हालेलुया यीशु को आराधना, दिल के आराधना आराधना हालेलुया यीशु को आराधना, यहोवा एलोहिम को आराधना, यहोवा एडोनाई को आराधना,
एलोहिम को, आराधना यहोवा एडोनाई को, आराधना आराधना मिलके, आराधना हो हालेलुया यीशु को, आराधना 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 हालेलुया यीशु को आराधना यहोवा ईरे को, आराधना यहोवा रफा को, आराधना यहोवा ईरे को, आराधना यहोवा रफा को, आराधना 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 हालेलुया यीशु को, आराधना 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 हालेलुया यीशु को, आराधना यहोवा निसी को, आराधना यहोवा सम्मा को, आराधना यहोवा निसी को, आराधना यहोवा सम्मा को, हो आराधना आराधना हालेलुया यीशु को, आराधना 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 हालेलुया यीशु को, आराधना 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 हालेलुया यीशु को, आराधना 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 हालेलुया यीशु को आराधना 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 हालेलुया यीशु को, आराधना 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 हालेलुया यीशु को, आराधना ग्लोरी हालेलुया ग्लोरी हालेलुया ग्लोरी हालेलुया हो ग्लोरी हालेलुया ग्लोरी हालेलुया ग्लोरी हालेलुया हो ग्लोरी हालेलुया ग्लोरी हालेलुया ग्लोरी हालेलुया ग्लोरी हालेलुया ग्लोरी हालेलुया ग्लोरी हालेलुया सितारी वारी खालाला स्टोरी बस्टोरी बा सितारी वारी खालाला स्टोरी बस्टोरी बा सितारी वारी खालाला स्टोरी बाबा सितारी वारी खालाला स्टोरी बाबा सितारी वारी खालाला स्टोरी बाबा सितारी वारी खाला स्टोरी बाबा सितारी वारी खाला स्टोरी बाबा सितारी बारी खाला स्टोरी बाबा सीता बारी खाला ला ला स्टोरी बस्टोरी बाबा बारी खाला स्टोरी बस्टोरी बाबा सितारी बारी खाला स्टोरी बारी 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 खाला स्टोरी बाबा सितारी 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 बारी खाला स्टोरी बाबा हालेलुया जो पवित्र आत्मा पाए हुए हैं अन्य भाषा में आराधना करे हालेलुया ओ पूरे कंपाउंड में हालेलुया सब लोग अन्य भाषा में आत्मा में आराधना करे हालेलुया पूरा कंपाउंड परमेश्वर की उपस्थिति से परमेश्वर की उपस्थिति के धुएं से भर जाए ओ हालेलुया परमेश्वर के वस्त्र के घेरे से पूरा भवन भर जाए सितारी बारी खाला स्टोरी बाबा 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 थारी बारी खाला स्टोरी बाबा सितारी बारी खाला स्टोरी बाबा जो पवित्र आत्मा नहीं पाए हैं हालेलुया जो उद्धार पाए हुए हैं वो
पुकारे, परमेश्वर की आत्मा से भर जाए, नई नई भाषाएं बोले, भविष्यवाणी करे, हालेलुया, बीमारों को चंगा करे, आश्चर्य कर्मों को करे, हालेलुया। स्टोरी बारी खाला स्टोरी बा सीता बारी खाला ला बाबा सीतारी बारी खाला स्टोरी बा खाला स्टोरी बाबा सीता बारी खाला स्टोरी बा सीता बारी खाला ला रे बाबा बारी बाबा भरबन बाउले रिखल बाउले रिगदड़ बाउले रिखल बा इखल बाउले रिगदड़ बाउले रिखल बाउले रिगदड़ बा इखल बाउले रिगदड़ बाउले रिखल बाउले रिगदड़ बा इखल बाउले रिगदड़ बाउले रिखल बाउले रिगदड़ बा सीता बारी खाला स्टोरी बाबा बारी बाबा रे बाबा रे बा सीतारी बारी खाला स्टोरी बाबा सीतारी बारी काला स्टोरी बाबा। हालेलुया। आइए स्वर्ग की ओर अपने हाथों को उठाएं और एक साथ मिलके गाएं, हालेलुया काफी है यीशु, तेरी उपस्थिति मुझे काफी है। सब बोले तेरी उपस्थिति, जब कुछ ना हो तेरी उपस्थिति, कठिन परिस्थिति में तेरी उपस्थिति मुझे काफी है, तेरी उपस्थिति मुझे काफी है यीशु, तेरी उपस्थिति मुझे काफी है, तेरी उपस्थिति कंगालता में तेरी उपस्थिति काफी है, तेरी उपस्थिति Oh glorious Jesus, तेरी उपस्थिति काफी है, तेरी उपस्थिति मुझे काफी है, बीमारी में तेरी उपस्थिति मुझे काफी है, तेरी उपस्थिति मुझे काफी है। Oh hallelujah, Lord you are worthy, you are worthy to be praised, oh Lord, hallelujah, you are my rock salvation, तू मेरा उद्धार का चट्टान है। Oh glorious Jesus, hallelujah, धन्यवाद पवित्र परमेश्वर, आपके नाम की महिमा हो, आपकी बड़ाई हो प्रभु। तेजोमय प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, आप हमारे बीच में है प्रभु जी, स्तुति रूपी सिंहासन से प्रभु जी विराजमान है प्रभु जी, आपकी महिमा हो प्रभु। इस पूरी आराधना द्वारा प्रभु महिमा केवल आपको मिले, यीशु के नाम में सब बोले आमीन आमीन।
संहिता 5 अध्याय का 8 वचन पढ़ेंगे। वचन संहिता 5 का 8। हे यहोवा, हे यहोवा, मेरे शत्रुओं के कारण मेरे शत्रुओं का कारण अपने अधर्म के मार्ग में मेरे अगुवाई कर। ठीक है, आंखों को बंद करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर खुदावंद, प्रार्थना विनती करता हूं, तेरे महिमा यहाँ हमारे बीच में प्रकट करिए प्रभु। तू कौन है, तेरा जलाल क्या है? तू मनुष्य नहीं है, तुम परमेश्वर है। वरन उस परमेश्वर मनुष्य का देहधारी होकर के हमारे बीच में प्रकट हुआ प्रभु। उस यीशु मसीह को जिस प्रकार जानना है, जानने के लिए हमारा आत्मिक आंखें खोलिए प्रभु। हमारा आत्मिक कानों को आप खोलिए ताकि तेरे पवित्र वाणी हम सुन सके, और हमारा विचारों को, हृदय को आप अपने कब्जे में रखिए ताकि कोई भी अंधकार का शक्ति वचन को चुरा ना पाए। यीशु का लहू इस पूरा इलाके में मैं छिड़क देता हूं। शैतान का समस्त चुप्पी चाल, every devices and all the schemes of the devil, I make them null and void in the name of Jesus. You spirit of darkness and all the forces of evil which is standing against thy word, in the name of Jesus, I rebuke the powers of darkness right now in the name of Jesus. प्यारा प्रभु जी, तेरे महिमा यहां प्रकट करिए। सारी शैतानी शक्तियों को मैं यीशु के नाम से खंडन करके निरस्त कर देता हूं। सारे आदर, महिमा, प्रशंसा केवल यीशु को देता हूं, मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आइए इस वचन को समझने के लिए हम शुरू से पढ़ेंगे। 5 अध्याय का 1 से लेकर के नीचे पढ़ते जाएंगे, पढ़ेंगे, हम लोग सब सुनेंगे। पढ़िए। हे यहोवा, मेरे वचन पर कान लगा, मेरे कहराने की ओर ध्यान लगा। हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, मेरी दुहाई पर ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझी से प्रार्थना करता हूँ। हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूँगा, क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न हो। बुराई तेरे साथ नहीं रह सकती, घमंडी तेरे सम्मुख खड़े नहीं होने पाएंगे। तुझे सब अनर्थकारियों से घिरा है। तू उनको उनको जो झूठ बोलते हैं नष्ट करेगा। यहोवा तो हत्यारे और छली मनुष्य से घृणा करता है, परंतु मैं तो तेरी अपार करुणा के कारण तेरे भवन में आऊँगा। मैं तेरा भय मानकर तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूँगा। हे यहोवा, मेरे शत्रुओं के कारण अपने धर्म के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। मेरे आगे आगे अपने सीधे मार्ग को दिखा, क्योंकि तू उनके मुंह में कोई सच्चाई नहीं। उनके मन में निरी दुष्टता है, उनका गला खुली हुई कब्र है। वे अपनी जीभ से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। हे परमेश्वर, तू उनको दोषी ठहरा। वे अपने ही युक्तियों से आप ही गिर जाएं। उनको उनके अपराधों की अधिकाई के कारण निकाल बाहर कर, क्योंकि उन्होंने तुझसे बलवा किया है। परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करें। वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहें, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है। और जो तेरे नाम के प्रेमी हैं तुझसे प्रफुल्लित हों, क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा। हे यहोवा, तू उनको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। ठीक है, प्रभु का महिमा हो। ये आपने ये प्रार्थना, दाऊद का प्रार्थना सुना है। प्रभु का महिमा हो। दाऊद प्रार्थना करने के समय में पुराने नियम में
काफी ऐसे प्रार्थना है शत्रुओं का हाथ से बचने के लिए प्रार्थना। दाऊद को बहुत सारे शत्रु था। अभी शत्रु एक शब्द है, वो शब्द सुनने के समय में हम कुछ लोगों का याद आता है। हमें शत्रु शब्द सुनते ही हमारा पड़ोसी, हमारा रिश्तेदार, हमारा आशीष को देखना नहीं चाहता है, जलन रखने वाला, बहुत सारे लोग आपके याद में आता है ना। मैं पूछना चाहता हूं, यहां कोई ऐसा बेटा है जिसके पास कोई शत्रु नहीं है? कोई इधर ऐसा व्यक्ति है जिसके पास कोई शत्रु नहीं है? ये तो आइए एक विशेष इनाम उसको देंगे। एक प्रचार खत्म होने के बाद मेरे पास आकर के बताइए, आप में से कोई भी व्यक्ति जिसके पास कोई भी शत्रु है ही नहीं, बिना शत्रु से कोई है, हमारे पास आइएगा, हम विशेष इनाम आपको देंगे। झूठ नहीं, विशेष इनाम देंगे। प्रभु का नाम का महिमा हो। शत्रु, वो शब्द हम सुनना नहीं चाहता है। कभी कभी शत्रु का नाम सुनते ही पेट खराब हो जाता है, पेट में दर्द आता है, गैस बन जाता है, बीपी हाई हो जाता है कि नहीं? काफी लोग हमें ऐसा देख रहा है, पास्टर जी क्या प्रचार कर रहा है, कुछ और प्रचार करना चाहिए था। आकर के दिमाग खराब करने वाला प्रचार कर रहा है। पहले से वहाँ से बचने के लिए चर्च में आया, चर्च में आकर के इसलिए बैठा है शांति मिलेगा, थोड़ा समय सुकून मिलेगा। पास्टर जी वो भी खराब कर रहा है। शत्रु शत्रु तो सुनना नहीं चाह रहा है, वो प्रचार कर रहा है। क्या इससे कोई है? मेरे पास कोई शत्रु नहीं है। सबके पास शत्रु है। दाऊद के पास भी शत्रु। लेकिन अभी मैं कुछ बातें बताएंगे, आपको समझ में आएंगे। क्या ये शत्रु किसका शत्रु है? आपका निजी अपना शत्रु है या किसी और का शत्रु है? आपका पर्सनल शत्रु है? वो शत्रु है तो वो शत्रु कैसे बन गया? वो शत्रु आपका शत्रु कैसे हो गया? आज थोड़ा सा चिंतन करेंगे, आपके दिल के अंदर झांकेंगे। मैंने बताया आज का प्रचार ये सब मैं पुराना लोगों के लिए प्रचार कर रहा हूं। थोड़ा समय के बाद प्रभु भोज है, इधर प्रभु भोज में शामिल होना है हम लोगों को। देखिए भाई बहनों, हम लोग प्रभु का वचन पर चलने वाला है, समझदार बनना है, प्रभु भोज में शामिल हो रहा है। हमारा मसीह जीवन कैसा है करके प्रतिदिन झांकना है। अन्य लोग जैसे हमको बात नहीं करना, अन्य लोग जैसे व्यवहार नहीं करना। हमारा बातचीत व्यवहार सब मसीह का योग्य हो, ठीक है? तो इसलिए आज इस वचन बताना जरूरी था। प्रभु ने मुझे अगुवाई दिया इस वचन बताने के लिए। दो प्रकार का शत्रु है, एक परमेश्वर का शत्रु, एक हम सब का शत्रु। ये कोई जरूरी नहीं है मेरे शत्रु सब परमेश्वर का शत्रु है। परमेश्वर का शत्रु कौन है करके उसी वचन में 1 से लेकर के, इसलिए मैं 12 वचन तक पढ़ा है, उसी में परमेश्वर का शत्रु कौन है करके 4-6 प्रकार का शत्रु वहां है। लेकिन काफी शत्रु हमारा एडवर्सरी, हम जो सोच रहा है, ये कोई जरूरी नहीं है परमेश्वर का शत्रु। इसलिए आज हमारा सोच विचार को बदलना है। अब ठीक से
यदि हम सोचेंगे जिस प्रकार परमेश्वर सोच रहा है, वो सोच आपके पास आएंगे, तो मैं विश्वास करता हूं हमारा काफी शत्रु खत्म हो जाएंगे। मतलब शत्रु मर जाएंगे ही नहीं, वो शत्रु मित्र बन जाएंगे। हालेलुया बोलेंगे जोर से। कभी कभी हमारा घर के भीतर शत्रु बहुत है। मैं थोड़ा से आपके हृदय का करीब आकर के बात करना चाहता हूं, हृदय का करीब। काफी लोगों का शत्रु अपना पति है, अपना पत्नी है। सबके सामने मुस्कुराएंगे, लेकिन अंदरानी आत्मा बोलेंगे मेरा शत्रु है। और थोड़ा सा करीब आपके आ रहा हूं, हृदय के करीब। यहां तक पति पत्नी सोने वाला बिस्तर भी अलग अलग है। 2 कार खरीदा है, घमंड दिखाने के लिए नहीं, पैसा ज्यादा होने से भी नहीं, पर एक साथ नहीं जा सकता है। एक कार में एडजस्ट करके जहां तक पहुंचना है पहुंच नहीं पाएंगे। बाहर से देखने के समय सारे सुविधा है, अच्छा लगता है, धन दौलत दिखाई देता है, अंदर कुछ और है। अलग अलग कमरा है, एक छत्ते के तले बहुत सारे ऐसे पराया लोग रहता है। किसी किसी के घर में हंसी मजाक नहीं है, किसी किसी के घर में हंसते हुए काफी साल हो गया। जब बच्चे रहते थे उसमें हंसते थे, बच्चा बड़ा हो गया, बच्चा पढ़ने के लिए बाहर गया या नौकरी कर रहा है, हंसी खत्म हो गई। मैं बता रहा हूं, तकलीफ आपको हो रहा है करके मालूम है, फिर भी मेरा ड्यूटी है, जो प्रभु ने मुझे बताया मैं आपके पास तक पहुंचाना चाहता हूं। क्या कब तक ऐसे जिएंगे? दिखावटी जीवन, पाखंडी जीवन, आप उसका सब्स्टिट्यूट खोज रहा है, प्यार का जगह पर कुछ और चीजें रख रहा है। प्यार मिल नहीं रहा, इसलिए मनोरंजन उस जगह पर हासिल किया। पत्नी से बात नहीं कर सकता, पति से बैठ करके बात नहीं कर सकते, इसलिए चलो कुछ वीडियो देखेंगे, मजाक वाला कुछ बातें देखेंगे, कुछ कार्टून देखा जाएगा। कुछ पति, चलो ये टेंशन है बहुत दिन से, मैं अपना रास्ता वो अपना रास्ता, चलो दारू पी करके आएंगे, शराब पी करके कहीं किनारे सो जाएंगे, बस शांति मिल जाएगा ना, शांति मिल जाएगा। पत्नी अलग से घूमेंगे, पति अलग से घूमेंगे। बाहर का लोग देखेंगे कितना वाह कितना अच्छा है, वो पहले कार से गया, दूसरे कार से गया, उसको कोई कमी नहीं है। ये धन दौलत को सब्स्टिट्यूट बना रहा है शांति का, पारिवारिक जीवन का तकरार डांपने के लिए। मैं क्यों चर्च में प्रचार कर रहा है? क्योंकि हम ऐसा नहीं होना चाहिए। दिखावटी मसीह, पाखंडी मसीह मत बनना। या दाऊद एक प्रार्थना किया, हे प्रभु शत्रु का हाथ से मुझे बचा लीजिए। क्या आप भी ऐसे प्रार्थना करता है? एक बार मैं इंटरनेट ह्यूमर में पढ़ रहा था, टाइम्स ऑफ इंडिया में, बहुत साल के पहले, मेरा शादी हुआ नहीं था, मैं पढ़ रहे थे। पढ़ने के समय में 2 व्यक्ति आपस में बात कर रहा है। एक ने पूछा, क्या तुम अपने पत्नी से प्यार करते हो? बोला हाँ, बाइबल के आधार पर मैं प्यार करता हूं। किस आधार पर है? बाइबल का आधार पर मैं अपने पत्नी से प्यार करता हूं। वो व्यक्ति चकित हो गया, तुम हर बात में बाइबल के आधार पर, बाइबल के, इसके मतलब क्या है? क्योंकि बाइबल में यीशु मसीह ने लिखा है, बताया, तो अपने शत्रु से प्यार करना है। कुछ लोग हंस रहे हैं, कुछ लोग हंस नहीं रहा है, समझ में नहीं आया इसलिए नहीं हंस रहा है ना।
तो अपने शत्रु से भी प्यार करना करके का आदेश यीशु मसीह के आदेश में मेरे ख्याल से केवल बाइबल में ही लिखा है और कोई किताब में नहीं देखा, मैं अभी तक सुना भी नहीं। शत्रु से प्यार करो करके केवल परमेश्वर यीशु मसीह के मुंह से ही निकला है। बोला तू अपने शत्रु से, तो बस शत्रु से प्यार करने के लिए बताइए। इसलिए मेरे पत्नी से मैं, क्या आपका प्यार ऐसे ही है? ऐसे ही है? ऐसे है तो आज बदलना है, जीवन बदलना है। हालेलुया बोलेंगे? लग रहा है आज कुछ नहीं है। पास्टर जी ऐसा संदेश डाल दिया, कुछ और बोलना चाहिए था। लाजर को जिलाया, जक्कई को बचाया, लाल समुद्र 2 पार हो गए, ये सब प्रचार करना चाहिए था। पास्टर जी क्यों ये सब्जेक्ट कर दिया? बहुत जरूरी था, इसलिए मैं प्रचार कर रहा हूं। आज प्रभु भोज है, मैं आपका हृदय के करीब आ रहा हूं। मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या आप परिवार, आपका परिवार ऐसा ही है या स्वर्ग का टुकड़ा है? हाँ, कुछ लोगों से बात करने के समय में ही पता चलता है। बात करते करते करीब आकर के बात करेंगे, रोना शुरू करते हैं। कितना बहनों मेरे पास आकर के, कितना बहन रोते हैं, नहीं बताएंगे नाम क्योंकि उनका तकलीफ होगा। कितना पति लोग आकर के मेरे पास आकर रोया पता है? मेरे पत्नी का प्यार दिखावटी है पादरी साहब। उनको शांत कराया, मैंने बताया चिंता मत करो, कभी ना कभी मैं उनसे बात करूंगा। कोई पत्नी लोगों को सांत्वना दिया, कोई पति लोगों को भी सांत्वना दिया। क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका पति आपका शत्रु है? आपके बच्चे आपके शत्रु है? आपका बेटी आपके शत्रु है? आपका पापा आपका शत्रु है? शत्रु का नाम सुनते ही आप कुछ इंसान को सामने आएगा। कितना दिन से बात नहीं करता मुझे बताइए? कितने दिन से आपके घर में ठीक से बात नहीं करता है, आप बताइए मुझे? कितना बहन लोग भाई लोग आपस में बात करके कितना दिन हो गया, मुझे बताइए? क्या मैं अन्य लोगों का उदाहरण के लिए बताया? क्या आपके जीवन का अनुभव है? एक बड़ा बंगला है, करोड़ों में से बनाया मकान है, लेकिन अंदर रहने वाला सब पराया है, एक दूसरे से बात नहीं करता है। कब तक चलेगा? झूठी विश्वास में मत आना। यीशु मसीह के आगमन में आप उठाएगा नहीं भाई बहनों, छूट जाएगा। मुझे प्यार करने वाला मेरे बात को मानेगा। हालेलुया। मुझे प्यार करने वाला मेरे आज्ञा को पालन करेगा। मेरा आज्ञा यही है कि एक दूसरे से प्रेम करो। ये मेरा आज्ञा है, एक दूसरे से प्रेम करो। माइक से प्रचार करना बहुत आसान है, उंगली उठा करके वो तू गलत है, तू गलत है, बोलते है। ये हाथ तो मेरे ओर से भी आएगा। हालेलुया। ये माइक हट जाएगा। मेरा भी आपके जैसे एक परिवार है, मेरे पास भी पत्नी और बच्चे हैं, मेरा भी एक ऐसी स्थिति। हालेलुया। आज चिंतन करिए, हम कहां हैं? क्या दिखावटी मसीह है? इसलिए हमारा काफी आशीष प्रभु हमें देना चाहता है, लेकिन हमारे पास नहीं आ रहा है। तो शत्रु हम बना रहा है, हमारा प्यारा लोगों को हम शत्रु बना रहा है। क्या आप सुधरेंगे आज? एक बार सब लोग हाथ उठा करके हालेलुया बोलेंगे। आप सौभाग्यशाली हैं क्योंकि चर्च का सदस्य बन गए आप। समय समय पर प्रभु इलाज करता है। प्रभु क्या करता है? जो वचन आपको जरूरत है मुझको देता है। बोलेंगे कल के दिन में बता दो। यहाँ काफी लोग कूट कूट कर जीव रहा है, जीवन को चाव रहे हैं, अंतराणी जीवन को चाव रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम कुछ स्वार्थ काम करता है,
खुद से केवल प्रेम करता है, इसलिए अगले व्यक्ति हमारा शत्रु बन जाता है। हमारे अंदर स्वार्थ इतना ज्यादा हो गया, दूसरे के बारे में परवाह नहीं करता है, इसलिए अगले व्यक्ति हमारा शत्रु बन गया। कुछ हमारा बोली, हमारा व्यवहार अगले व्यक्ति को परेशान किया, शत्रु बन गया, शत्रु बन गया। मेरे कामों से, मेरे ईर्ष्या से, मेरे जलन से, और मैं जो मुझे पसंद नहीं करता है वो चीज अगले व्यक्ति के ऊपर लागू करने के लिए प्रयास कर रहा है, कुछ जबरदस्ती। इस कारण से अगले व्यक्ति हमारे ऊपर नफरत करता है। लेकिन आज सच्चा विश्वासी बन गया तो आपको कुछ काम करना पड़ेगा, आप उसको सुधार सकता है। प्रभु के नाम का महिमा हो। दूसरा शत्रु, परमेश्वर का प्रति आप दूसरे का शत्रु बन गया। दाऊद पाप करने तक सब कुछ ठीक था। दाऊद के जीवन में बहुत सारे शत्रु आया। कैसे वो शत्रु आया पता है? कैसे शत्रु आया पता है? कैसे आया शत्रु? दाऊद कैसे शत्रु बन गया दाऊद को? कुछ पता है आप लोगों में से? बाइबल जानने वाले इधर बैठा है, आप मुझे बताइए दाऊद का शत्रु कैसे बन गया? दाऊद का शत्रु कौन था? शाऊल राजा दाऊद का शत्रु बन गया। और बहुत सारे लोग शत्रु बनकर के आया। एक जगह पर लिखा है, अनगिनत शत्रु है प्रभु मेरा, से बचा लीजिए। एक बार दाऊद भेड़ चरा रहे थे। भेड़शाले में से अपना भाई लोगों का हालचाल पूछने के लिए पापा ने कुछ रोटी बना करके दे दी और बोला, भाऊजी में तुम्हारा भाई लोग है, जा करके हालचाल पूछ करके आओ। वहां हालचाल पूछने के लिए गया, तब उस बगल वाला जगह से एक बड़ा राक्षस खड़ा होकर के चिल्लाया, ललकारा, मुझे एक व्यक्ति की जरूरत है, यदि मुझसे कोई लड़ना चाहता है मेरे पास आओ करके। और सब लोग सुनते थे। शाऊल राजा सुन करके अपना भील के अंदर घुस गया, जैसे चूहा घुस जाता है वैसे घुस गया। सारे लोग डरे हुए थे। उस समय दाऊद ने ये बात को सुन करके बोला, वो व्यक्ति राक्षस कौन है? परमेश्वर का निंदा करता है, परमेश्वर का राजा का निंदा करता है, मैं उसके लड़ूंगा और उसको खत्म कर दूंगा करके। और हालेलुया, दाऊद का ही बातें शाऊल राजा का कान में आया। शाऊल राजा दाऊद को बुलाया, बुला करके बोला, तो लड़ने के लिए सामर्थ है? बोला, मैं यीशु मसीह के नाम से, पिता परमेश्वर के नाम से उनसे लड़ूंगा करके। लड़ने के लिए गया और क्या किया मालूम है? क्या किया? सिर काट करके आया। वो सिर काट दिया। वो शत्रु का, उस राष्ट्र का शत्रु था। अब कुछ बहन लोग उधर थे, जुलूस में आया। 1000 लोग ऐसा रोया, ऐसा गाना गाया, शाऊल 1000 को मारा। वहां का राजा शाऊल 1000 को मारा, मगर दाऊद 10,000 को मारा करके बताया। शाऊल 1000 को मारा, दाऊद कितने को मारा? क्योंकि वहां का राक्षस को, मेन नेता को खत्म करके सिर उठा करके आया। वो उस समय दाऊद को उम्र 17 साल था। 17 साल का लड़का युद्ध जीत के आया, तो वहां का औरत लोग खजड़ी बचा करके गाए। क्या से गाया? नाच करके गाया। क्या गाया बताइए, फिर बताइए। शाऊल 1000 को मारा है, दाऊद 10,000 को मारा है।
कोई कौन सुन रहा था? कौन सुन रहा था? साउल सुन रहा था। राजा साउल ने बताया, मैं राजा होकर के राज गद्दी में, राज सिंहासन में बैठने वाला, मुझको मुकुट मेरे ऊपर है, मेरे सिर पर मुकुट है, मुझको केवल औरत लोग कितना दिया? 1000 दिया। लेकिन वो जो चरवाहा लड़का कल आया है, उसके पास ना सिंहासन है ना मुकुट है, उनको औरत लोग कितना दिया? 10,000 दिया। तुरंत जलन हो गया, दाऊद का शत्रु बन गया, सॉरी शाऊल का शत्रु बन गया दाऊद। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? कुछ बातें समझ में आ रहा है? ये क्या है? जलन। आप जब परमेश्वर आपको आशीष देता है, आशीष नहीं देता है? देता है ना। पहले सारे रुपया पैसा कमाने वाला सब कुछ कहां जाते थे? कोई डॉक्टर है तो माफ करिएगा, मैं आपके खिलाफ में नहीं, आप अपना काम करते हैं, अच्छा काम सेवा करते हैं, लेकिन एक स्थिति मैं आपको बताता, कहीं ना कहीं आप भी मरीज बन जाता है, डॉक्टर लोग भी मरीज बन जाता है। ऐसे नॉर्मल जाकर के दवा लेकर के आइए जाइए, लेकिन ये हैबिट बनता है। आपका पूरा कमाई डॉक्टर और मेडिकल स्टोर वाला, अल्ट्रासाउंड वाला, ब्लड टेस्ट वाला, आप कमाई पूरा वो जा रहा है। ये श्राप नहीं है? मुझे बताइए, आप 10 रुपया कमा रहा है, आपके हाथ से 20 रुपया लगातार जा रहा है, कुछ मुश्किल से कमा करके इकट्ठे कर रहा है, वो कोई और लोग खा रहा है। ये बताइए, श्राप नहीं है? अब यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद ये सब बंद हो गया। हालेलुया। अनावश्यक कभी कभी कोई बीमारी आता अलग बात, लेकिन लगातार चलने वाला रोग आपसे खत्म हो गया। हालेलुया। आपका पैसा बच रहा है, आपका पति शराब पीने वाला, दारू पीने वाला व्यक्ति दारू छोड़ रहा है, आपका भाई हल ताजपत्ती खेलने वाला भाई ताजपत्ती छोड़ करके, झूठ, हालेलुया, ये सब छोड़ करके आप बैठ करके कमा रहा है। हालेलुया। पैसा बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा तो ये कमरा बना दिया, अगल बगल वाले को जलन आ गया, हमारा बराबर का था, हमारा साथ एक साथ पीने वाला था, हमारा साथ नाली में गिरने वाला था, आज अच्छा कपड़ा पहन रहा है, आगे बढ़ रहा है, मैं आज भी वही स्थिति पर है, आज भी हम झोपड़ी में है। इससे क्या होता है? जलन, ईर्ष्या, उसको सत्यानाश करने के लिए प्रयास कर रहा है, आपका शत्रु बन गया। अनजाने में आप कुछ गलत नहीं किया है, गलती कर, मैंने बताया 2 प्रकार की गलती। एक, आपने गलत करके उसका विरोध में स्वार्थ काम से आपका शत्रु बन गया, जबरदस्ती आपने कुछ गलत काम ऐसे किया, ऐसे बातें बोला, ये अलग शत्रु है। लेकिन यीशु मसीह के लिए खड़ा हो जाएंगे, आपके लिए बहुत सारे शत्रु बन जाएंगे। हालेलुया। समझ में आया? 2 प्रकार के शत्रु। एक खुद ही आपके गलती से होने वाला शत्रु, ऐसा नहीं बोल देते तो वो संभाल सकता था, है ना। अगल बगल चाचा चाची सब आपके शत्रु कैसे बन गया? एक साथ रहता था, मैं किसी के बारे में नहीं बता रहा हूं, लेकिन वास्तविकता यह है, घर में छोटे छोटे लड़ाई था, छोटे छोटे ऐसे होता है। कौन सा घर में झगड़ा लड़ाई नहीं? बताइए मुझे, ऐसा कोई घर है? मेरे घर में कभी लड़ाई नहीं हुआ, झगड़ा नहीं हुआ, वाद हुआ नहीं, ऐसा कोई घर है? सब घर में है। लेकिन एक नई बहू आई, एक बहू आई, पति के कान में भरा दिया, ऐसा है वैसा है, ऐसा है वैसा है, देखो ऐसा किया वैसा किया, तुमको भी वो तेज होना चाहिए, तुम्हें सब धोखा करो, उल्लू बना रहे तुमको, ऐसा करो वैसा करो, अगली बार ऐसा करो वैसा करो। वो औरत क्या की, उसको कान भराया, वो डंडा लाठी लेकर के पापा के पास, कभी पापा के पास खड़ा होने वाला नहीं था, डंडा लेकर के पापा का साथ खड़े हैं। पापा भी छोड़ेंगे नहीं। मैं सच्चाई बोल रहा हूं, यदि मैं बोल रहा गलत है तो एक व्यक्ति यूट्यूब में डाल दिया है, पापा और बेटा के बीच में ऐसा चाकू मारा, बेटा का हाथ काट करके अलग कर दिया। यीशु को ग्रहण किया है वो बाद में, और मालूम है ये घर में ये सब हो रहा है। शत्रु बन गया, अलग हो गया, चाचा अलग है, चाची अलग है, पड़ोसी से कभी बात नहीं करता है, बहुत सारे शत्रु को कमा करके रखा है। पुलिस केस हो गया, पुलिस केस के बाद अदालत गया, और
बंदी गृह में डाल दिया और हमेशा के लिए शत्रु हो गया। बाद में बहु पछता रही है। मैं उस समय थोड़ा सा संभाल करके बात किया होता, मैं थोड़ा सा नरम हो गया होता, मैं मेरे पति को कंट्रोल में रख करके छोड़ दो, शांत हो जाएंगे, तुम्हारा भाई है ना, तुम्हारा पापा है करके बुद्धि से काम किया होता, आज स्थिति नहीं होता। लेकिन कब है? सब कुछ होने के बाद पछता रही है। फायदा है? बड़ी तूफान आप देखा, भयानक तूफान देखा, तूफान सब आप अंदर ही अंदर बैठा, लोग थोड़ा समय के बाद तूफान खत्म हो गया। 2 घंटे के बाद आप आइए, आकर के वो चौराहे से लेकर के उस चौराहे तक पैदल जाइए। अब देखिए क्या क्या कर दिया। किसी का टिन शीट सड़क के किनारे है, किसी के छत उड़ करके आया है, कितना मकान गिर गया, कितना बड़ा बड़ा पेड़ गिर गया, कितना लोगों का मौत हो गया। तूफान आकर के 2 घंटे ना तांडव कर दिया, नाचा, 2 घंटे के बाद शांत हो गया। क्या क्या हंगामा हो गया। उसी प्रकार कई लोगों का घर इस प्रकार है। आज अब सुधर सकता है, बुद्धि से काम करिए, प्रभु का बातें समझ लीजिए। आप और मैं शांति का राजकुमार है, यीशु मसीह का दास दासी है। घर में अशांति होने नहीं दीजिए। आप समझदार बनिए। आंधी तूफान जैसे आने वाला सामने आप शांत कराइए। यीशु मसीह का वो पहाड़ी उपदेश में एक है, धन्य है वे जो शांत कराता है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र कहला जाएगा। धन्य है वे जो शांति करता है, और वो परमेश्वर का पुत्र पुत्री कहला जाएगा। केवल दिखावटी मसीह है या अधवार के दिन आने के समय मसीह है, बाकी दिन आप छुड़ैल का काम करता है? छुड़ैल नहीं। आज सुधरिए। दाऊद एक प्रार्थना की है, मेरे शत्रु मेरे बाल से भी अधिक है करके। दाऊद शत्रु तो बन गया ईर्ष्या जलन से, लेकिन दाऊद कुछ गलत कर दिया। आपको पता है? उसे दाऊद व्यभिचार किया। व्यभिचार से बचने के लिए दाऊद किसी का सुपारी दे दिया, सुपारी, हत्या करवा दिया। दाऊद एक राजा है, और सेनापति योआब उसका विरोधी बन गया। सेनापति, अपने दल का सेनापति उसका विरोधी बन गया। भाइयों बहनों, संभाल करके जीना है, संभाल करके जीना। परमेश्वर के नाम का महिमा हो। समय बहुत ज्यादा हो रहा है, फिर इसका आगे कभी बता देंगे। प्रभु का महिमा हो। हालेलुया। मुझे कैसे अगुवाई करना? अपने धर्म के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। इसका मतलब क्या है? मुझे अपने रास्ते पर ले चलो करके बता सकता है ना, लेकिन ऐसा नहीं प्रार्थना किया। प्रार्थना किया अपने धर्म के मार्ग पर। धर्म का मार्ग क्या है? धर्म का मार्ग है, आपके पास, किसी के पास इंग्लिश बाइबल है? इंग्लिश बाइबल नहीं है तो मैं खुद पढ़ूंगा। लीड मी ओ लॉर्ड in your righteousness because of my enemies, make your way straight before my face. Your righteousness, तेरे धार्मिकता। यहां एक बात देख सकता है, what is righteousness? Righteousness is nothing but the very character of God Almighty. सर्वशक्तिमान परमेश्वर का कैरेक्टर है, स्वभाव है धार्मिकता। समझ में आया? धार्मिकता क्या है? यीशु मसीह का स्वभाव है। धार्मिकता यीशु मसीह का स्वभाव है। मुझे ले चल प्रभु, मेरे मुंह पर तेरा राइचियसनेस, तेरे धार्मिकता लाई, तो वो हमको सीखना है। हमारे परमेश्वर कौन है करके पता है, उसका कैरेक्टर को समझना है। He is the most holy God. परमेश्वर पवित्रता में अव्वल है। उनके सिंहासन भी उनके जैसे पवित्र नहीं है। पूरे स्वर्ग भी परमेश्वर के सामने शर्मिंदा है।
पवित्रता में अव्वल है। 5 अदालत यीशु मसीह को पेश की एक एक करके, जैसे हमारा सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इस प्रकार के कई कोर्ट में रात से लेकर के 5 अदालत में यीशु मसीह को खड़ा कर दिया। 5 जज, इतना ज्यादा गवाही आया, वो सारे गवाहों को खारिज करके बोला, एक एक अदालत इस प्रकार बता रहा, मैं इनके ऊपर कोई दोष नहीं देख रहा है, मृत्यु का दंड कोई अपराधी नहीं किए, इन्हें छोड़ दो। 5 अदालत अलग अलग जगह पर बताई यीशु मसीह के बारे में, उसका बावजूद भी यीशु को मृत्यु दंड मिल गया। यीशु मसीह का स्वभाव है राइचियसनेस। प्रभु तुम मुझे अगुवाई करिए, एक एक विश्वासी प्रार्थना करना, मुझे अगुवाई करिए। कैसे अगुवाई करना? तेरे धार्मिकता के, मेरे धार्मिकता और तेरे धार्मिकता एक होना है प्रभु। हालेलुया बोले। यीशु मसीह का स्वभाव है राइचियसनेस या धार्मिकता। दाऊद प्रार्थना कर रहा है, मुझे वो धर्म का रास्ते पर ले चलिए प्रभु, शत्रु निमित्त है। प्रभु का महिमा हो। आज मैं फिर पूछना चाहता हूं, आपके शत्रु कौन है? क्या आप बनाए गए शत्रु हैं या शत्रु आपको देख करके बन गया? यहां देखिए, शद्रक मेशक अबेदनगो, शद्रक मेशक अबेदनगो, आपको मालूम है राजा शत्रु बन गया। राजा क्या बन गया? नबूकदनेस्सर राजा शत्रु बन गया। किसका? शद्रक मेशक अबेदनगो। क्यों बन गया? बताइए क्यों बन गया? क्यों शत्रु बन गया? वो जो बताया, खड़ा कर दिया मूरत के सामने दंडवत करने के लिए, वो तैयार नहीं था। ये 3 जवान लोग बोला, राजा हमने फैसला पहले से कर चुका है, आपने खड़ा कर दिया मूरत के सामने जिसके पास जीवन नहीं है, वो बनाया नहीं है, वो सृष्टि है, हम केवल सृष्टिकर्ता के सामने दंडवत करेंगे, मूरत के सामने दंडवत नहीं करेंगे करके खड़ा हो गया। शत्रु बन गया राजा शत्रु बन गया तो क्या होगा? राजा ने फैसला सुनाया, एक और मौका दे रहा है, शद्रक मेशक अबेदनगो, तुम मरना नहीं चाहते, हम तुम्हें बचाना चाहता है, तू मेरे शत्रु नहीं है, जानबूझ कर शत्रु हो रहा है, एक और मौका दे रहा हूं। मैं बीणा, सारंगी, डफली सब बजाने के समय में तुरंत मूरत के सामने दंडवत करो, ये तुम्हारे लिए फायदा है, इसी में तुम्हारा प्रयोजन है। तो उन्होंने तीनों बालक ने बताया, राजा आपसे वाद करके कोई प्रयोजन नहीं, मेरा परमेश्वर आपका ये भयानक भट्टे आपने तैयार किए हमारे जलाने के लिए, उसे बचाने के लिए शक्ति रखा है और आपके हाथ से भी छुड़ाएंगे, अन्यथा यदि मानो एक तरफ से वो बचाया नहीं है, हम कौन होता है ईश्वर हमें बचाने के लिए, हम कौन होता है, वो ईश्वर है, फिर भी ये खड़ा कर दिया, ये मूरत के सामने हम दंडवत नहीं करेंगे। तब वो राजा का रोष बहुत बढ़ गया, जलाहट में आ गया। बांधो तीनों बालक का हाथ पैर बांध लो करके तीनों का हाथ पैर बांध करके 2 लोगों को आज्ञा दिया, एक व्यक्ति को 2 झूला झूला करके जो दूर है वो भट्टे में फेंक दो करके। तीनों को एक एक करके बारी बारी फेंका। कितने लोग फेंका है? 6 लोग मिलकर के 3 लोगों को फेंका। वो 6 लोग उधरी आग का आज से भस्म हो गया। फेंकने वाला 6 लोग भस्म हो गया, फेंका गया अंदर, आग के अंदर घुस गया। हाथ में रस्सी बांधा था, रस्सी भस्म हो गया, सारे रस्सी भस्म हो गए हाथ का पैर का, मगर बाल में भी आग का थोड़ा सा भी गंध नहीं आया, मोजा जला नहीं, अंदर नाच रहा था। कितने लोग? 3 लोग के बीच में चौथा व्यक्ति उतरा। राजा ताजुब होकर के पूछ रहा है, हे मंत्री इधर आओ, कितने लोगों को हमने भेजा? तो बोला 3 लोगों को। गिनो, ये चौथा व्यक्ति कौन है? ये
व्यक्ति का बीच में एक व्यक्ति हाथ पकड़ कर नाच रहा है, कौन है? तो राजा खुद बताने लगे। राजा ने घोषणा किया, ये सचमुच में ईश्वर का पुत्र है। उस परीक्षा का घड़ी में यीशु के लिए जब खड़ा होने के समय में, आप जो शराबियों के बीच में आपका दोस्त उसके पहले शराब पीता था, आप भी साथ में शराब पीने वाला था, ऐसे कोई समारोह में आपको भी बुलाया गया, ऐसे पार्टी में आप भी गया, सब लोग फिर वही पुराना वाला आदत में एक पेग हम लोग लेंगे करके आया, बोतल विशेष बोतल है, विदेशी है, तोड़ करके आकर के आपके सामने एक ग्लास में कुछ पिला है। आप बोल रहे नहीं, हमने छोड़ दिया, यीशु के लिए छोड़ दिया, हम नहीं पीता है। जबरदस्ती पिलाने के लिए कोशिश किया, पिया नहीं। आप उनका क्या बन गया? शत्रु बन गया। अच्छा, तुम फादर बन गया तो ईसाई बन गया, ये सारे लेबल ले लिया, आपके परिवार को नफरत करने लगा, आपका शत्रु बन गया। उस घड़ी में क्या करेंगे? यीशु को प्रीत करेंगे या दोस्तों को प्रीत करेंगे? बताइए। काफी लोग गलती करता है, समाज को हमको देखना है, समाज हमारा सब कुछ है, समाज में जीना है तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, थोड़ा बहुत हमको हालेलुया समझौता करना पड़ता है। पास्टर जी, पादरी साहब को क्या मालूम, वो आदिवार के दिन प्रचार कर रहे हैं ना, जीना है समाज में हमको। अरे माफी मांग सकते हैं ना, पी लो, बाद में जाकर माफी मांगे। यीशु मसीह दयालु और कृपालु है। भाइयों बहनों, यीशु तो माफ करेंगे जरूर, माफी में अव्वल है। आपके पापों के लिए मेरे यीशु क्रूस पर कुर्बान हो गया है, लेकिन आपको समझना है, ये समाज का खिलाने से मैं नहीं खाता हूं। मैं जब मेहनत करेंगे तभी तो जी रहा है। मेरे मुसीबत के समय में समाज मेरे पास आएंगे नहीं। मेरे बच्चे को तबीयत खराब हो जाएगा, मैं ही अकेले दौड़ना पड़ता है, समाज मेरे साथ दौड़ेगा नहीं, है ना? सही है ना बात है? पीजीआई में रेफर करेगा, सारे लोग मुंह ताकेंगे, मैं दौड़ेंगे, मैं यहाँ सब कुछ करेंगे, है ना? सही है ना? उस समय समाज आपके साथ नहीं है। तब खुशी के समय में समाज है, दुख के समाज आपको समाज त्याग देंगे, लेकिन आपका आइडेंटिटी को आप खोना नहीं, आपको समझना मैं आप कौन है करके। हालेलुया, मैं यीशु मसीह के लहू से खरीदा हुआ है। हालेलुया, मैं चर्च का सदस्य हूं, यीशु का लहू के द्वारा छुटकारा पाया। मैं कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार नहीं हूं। शत्रु होगा मेरे साथ, मगर मैं कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार नहीं। कितना लोग तैयार हो जाएंगे इससे? किसी को चेहरा खुश करने के लिए, चाचा क्या सोचेंगे, चाची क्या सोचेंगे, पड़ोसी क्या सोचेंगे, लेकिन कभी ये नहीं सोच रहा है मेरा प्राणनाथ मेरे लिए खून दिया है, यीशु क्या सोचेंगे। मुझे बचाने के लिए क्रूस पर आखिरी बूंद खून तक बहाया। Even the last drops of the blood on the cross of Calvary is shed on the last drops of the hallelujah of the blood on the cross of Calvary. Calvary क्रूस पर मेरे लिए आखिरी बूंद खून तक बहाया। मेरा स्टैंड कहाँ है? यीशु मसीह का चेहरा क्या होगा? मैं ये घृणित काम करने के समय में यीशु मसीह का दिल कैसे टूटेगा? नहीं, मैं यीशु का दिल को टूटने नहीं देंगे। भले मुझे लोग अपमान करेंगे, निंदा करेंगे, लोग मुझे नफरत करेंगे, मेरे शत्रु बन जाएंगे, मैं उनका शत्रु बन करके रहूंगा, लेकिन मेरे यीशु को दुख देने वाली बात नहीं करूंगी। कितने लोग तैयार है? हालेलुया, प्रभु आपके जीवन को आशीष करेंगे। मुझे मालूम है मेरा समय इधर समाप्त हो रहा है, लेकिन मैं कुछ आपको बताना चाहता हूं। वास्तव में उस परमेश्वर का शत्रु कौन है, आप समझना है परमेश्वर का शत्रु कौन है, और तब आपको समझ में आएगा परमेश्वर का शत्रु कौन है। उसी वचन में है। आइए मेरे साथ 6 लोगों का नाम बताएंगे। 6 लोग उस जगह पर है, 6 लोगों का नाम बताएंगे, आप पढ़ लीजिए। नंबर 1, 5 अध्याय का 4 वचन पढ़ेंगे। 5 का 4 जोर से पढ़ेंगे। भजन संहिता 5 अध्याय का 4 वचन पढ़ेंगे। क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं, ऐसा ईश्वर है, ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न हो। देखिए, यीशु मसीह का वेरी कैरेक्टर इज, परमेश्वर का स्वभाव है
वो दुष्टता से प्रीति नहीं करता। हालेलुया बोलेंगे। दुष्टता, जो दुष्ट काम जहां हो रहा है, यीशु मसीह उसको नफरत करता है। वो दुष्टता करते रहता है, उसका शत्रु है। परमेश्वर उसका शत्रु है जो दुष्टता काम करता है। आगे बुराई तेरे साथ, 5 घमंडी तेरे सम्मुख खड़े घमंडी होने न तेरे पाएंगे। सम्मुख है, खड़े होने न पाएंगे। खड़े होने नहीं पाएंगे। दूसरा शत्रु, परमेश्वर का शत्रु घमंडी। यदि आप कोई भी घमंडी है, परमेश्वर आपको भी शत्रु बन जाएंगे। हालेलुया। यदि आप में से कोई दुष्टता काम कर रहा है, किसी के जीवन में भी दुष्टता कर रहा है, आपका शत्रु बन जाएगा। घमंडी होगा तो परमेश्वर आपका शत्रु बन जाएगा। अभी 5 आगे। तू उनको, तुझसे सब अनर्थकारियों से घिरा है। अनर्थकारी, इन्यूकिटी, वर्कर्स ऑफ इन्यूकिटी करके इंग्लिश में है। अनर्थकारी, अनर्थ का कार्य करने वाले से प्रभु नफरत करता है। 5 तू उनको जो झूठ बोलते हैं नष्ट करेगा। झूठ बोलने वाले से प्रभु नफरत करता है, वो शत्रु है। झूठ बोलने वाला, इंग्लिश में स्पीक फॉल्स शॉर्ट करके लिखा है। आगे। यहोवा तो हत्यारे और छली मनुष्य से हत्यारे से प्रभु नफरत करता है। और 6वें वचन में लिखा है डिसाइडफुल मैन। क्या बताया इंग्लिश, हिंदी में? छली मनुष्य घृणा करता है। घृणा करता है। ये 6 लोग हैं परमेश्वर का शत्रु। वो 6 लोगों का ग्रुप में हम लोग नहीं होना चाहिए। और ये है परमेश्वर का शत्रु। हमारा पर्सनल शत्रु बहुत होगा, वो मित्रता से वो शत्रु तक खत्म करना है। आज ही संभव है, आज ही। आज प्रभुभोज में हम लोग शामिल हैं। इस चर्च के अंदर कोई किसी से बात नहीं करता है, कोई भाई भाई से, बहन बहन से, माता पिता बच्चे से, बच्चे माता पिता से, भाभी और नंद के बीच में ऐसे है। पागंडी काम मत करना, प्रभु आपका प्रार्थना नहीं सुनेगा। आज ये सही करना, जितना हो सके आज मेल मिलाप करना। बाकी क्या करना, फोन से माफी मांगना। ये कड़वाहट के साथ कोई भी प्रभुभोज में शामिल नहीं होना। आपको थोड़ा सा तकलीफ में दे रहा हूं, लेकिन आपका अच्छा इलाज हो रहा है, आपका सही आपको ऑपरेशन हो रहा है। घोड़ा आप देख रहा है, घोड़ा के ऊपर मलहम लगा करके पट्टी बांध सकता है थोड़ा समय के लिए, लेकिन वास्तव में ठीक होना है तो चीरना पड़ेगा। चीर करके सब साफ करके पट्टी बांधना, तभी एक साउंड हेल्थ आपको मिलेगा। आध्यात्मिक जीवन में कोई भी ऐसा गड़बड़ी है, तत्काल थोड़ा से आप काम करेंगे, लेकिन आपके जीवन आशीषित जीवन होना है। यीशु मसीह का धार्मिकता आपके जीवन में आना है, उनके जैसे आप भी धर्मी बनिए। ठीक है। बहुत सारे लोगों से जो शत्रुता है, चाचा चाची, भाई बहन, बेटा बेटी, इस शत्रुता खत्म करिए, उनका मित्र बन जाइए। 2 मिनट उनसे माफ़ी मांगने में क्या नष्ट हो जाता है मुझे बताइए। थोड़ा से धीमे हो जाइए, दीन हो जाइए, उससे आपका फायदा है। आपके अंदर अनावश्यक गैस नहीं बनेगा। किसी किसी के बात तो सुन करके ही गैस बनेगा, टकार आ जाता है और पेट में दर्द होता है। ये सब आप माफ नहीं करने वाला आदत है। आपके अंदर एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो रहा है, कई जूसेस प्रोड्यूस करता है, अल्सर का कारण हो जाता है, खुजली आता है। बहुत सारे शरीर में खुजली का कारण मालूम है, ये माफ नहीं कर सकता है तो ये खुजली का रूप धारण करता है। यहाँ तक कि कैंसर तक। रशिया से एक डॉक्टर आया चेन्नई में, उन्होंने कैंसर का डॉक्टर है, वो आकर के बता दिया काफ़ी लोगों का बीमारी है ही नहीं, वैसे कुछ सोच से है हो रहा है।
आप में से काफी लोगों का कैंसर आज ठीक होगा करके वो पास्टर आकर के, डॉक्टर है, पास्टर के काम करते, वो बोल दिया आज बहुत सारे कैंसर लोग ठीक हो जाएंगे करके। उस ग्रुप में हम भी थे, उस जगह पर हम बैठे थे, लेकिन हमने देखा चारों तरफ काफी भीड़ उठते हुए देखा। उन्होंने प्रार्थना किया, बहुत सारे लोग चंगा हो गया। ये से रिलेटेड है, हमारा मानसिक बात में रिलेटेड है। प्रभु का महिमा हो। हर बात बीमारी नहीं है, बहुत सारे बातें, करीब करीब 75% आपसे जुड़े हुए साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, उसको ठीक कर देंगे, सुधारेंगे, बहुत कुछ प्रयोजन होगा, आपका परिवार भी आशीषित होगा। अनावश्यक शत्रु बना है, अनावश्यक इसलिए बता, आवश्यक का साथ नहीं, अनावश्यक शत्रु। लेकिन कुछ शत्रु बन गया, वो तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। दाऊद का शत्रु बन गया शाऊल। दाऊद कोई गलत नहीं किया, क्या किया? औरत लोगों ने गाना गाया, क्या गाया? साउल 1000 को मारा, दाऊद 10,000 को मारा। नतीजा कौन भोगना पड़ा? हाँ, दाऊद को भोगना पड़ा। उतने बोल करके औरत लोग चले गया, वो सिंहासन खत्म हो गया, मुकुट निकल गया, और एक शिकारी पंछी को जिस प्रकार भगा रहे उसी प्रकार दाऊद को भगा दिया साउल। बहुत सारे बातें हमने देखा। आज कुछ ऐसे शत्रु बन जाता है, लेकिन हम खुद शत्रु बनाता है। आज हम पर्सनल हमारा शत्रु है, हमारा कामों के द्वारा, हमारा बोलचाल व्यवहार के द्वारा वो शत्रु बन गया। तो आप बुद्धिमान बनिए, समझदार बनिए। आज शत्रु भावना निकाल दीजिए, जाकर के एक हाथ मिलाने में कुछ कम नहीं होगा आपका। आप नीचे आ जाइए, क्षमा मांगिए, माफी मांगिए, अब फोन से बात करिए, गलती हो गया, यहां तक कि कुछ गलत आपने किया, वो किया, तो भी आप एक कदम उठाइए, मेल मिलाप के लिए हाथ बढ़ाइए और बोलिए गलती हो गया, उस समय कुछ बोल दिया, मन में मत रखिए, मेरे बेवकूफी से हुआ, क्षमा करिए। इतना बोलने में कुछ नुकसान नहीं होगा, बल्कि बड़ी आशीष और बरकत प्रभु आपको देगा। आइए आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जीवित खुदा, दयालु और कृपालु है आप। जो वचन आज प्रभु भोज के सामने हम लोग बैठे, प्रभु तेरे वचन हमको आज मिल गया। काफी हमारा समस्या का कारण हमने क्षमा नहीं किया, माफी नहीं मांगा, हमारा कठोरता, दिल की कठोरता के कारण से बड़े नुकसान अभी हुआ है। परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुना नहीं। प्रभु यीशु हमारा प्रार्थना सुन लीजिए, हमें माफ करिए प्रभु। आपके विरोध में हमने पाप किया, लोगों के विरोध में पाप किया, हमें क्षमा करिए, हमें नरम बनाइए, जैसे आप है वैसे हमको भी बनाइए। लेट दिस माइंड बी इन यू विच वॉज ऑल्सो इन क्राइस्ट जीसस। यीशु मसीह के स्वभाव तुम्हारा भी हो। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में जो भी गलती अभी तक हुआ, मेरे परिवार के साथ, भाई बहनों के साथ, हमारे रिश्तेदारों के साथ, पड़ोसी के साथ, जो हमारा कल्पना किया कई बातें सही नहीं, प्रभु हमें क्षमा करिए। हमारा कल्पना उनका विरोध में था प्रभु जी, आज क्षमा करिए। उनसे भी प्रभु समय निकाल करके हम क्षमा मांगेंगे। आदर महिमा प्रभु आपको देता है। आप हमारा प्रार्थना सुन लीजिए प्रभु, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगता हूं, सुनो और कबूल कर ले प्रभु। आमीन, आमीन, आमीन।